तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है भारतीय रियल एस्टेट से, जो कि सोनल मित्तल के भारतीय एंटरप्राइज के पार्ट है। वही कंपनी जो एयरटेल ग्रुप को संभालती है और इनके द्वारा कहा गया है कि बात चल रही है विद यूनिवर्सल स्टूडियोज टू सेट अप एंड पार्क इन इंडिया। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, डिज्नी के बाद में अगर कोई हॉलीवुड बेस्ड थीम पे बनने वाले बड़े अम्यूजमेंट पार्क है तो वो यूनिवर्सल स्टूडियोज के द्वारा बनाए जाते हैं। और इन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के आसपास में बात कर रहे हैं एक पोटेंशियल वेंचर की, जिसके अंतर्गत ये सेटअप किया जाए। अभी करेंटली जो हमें खबरें मिली है, क्योंकि बहुत वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे है, तो ये इंडोर थीम पार्क होगा। ज्यादातर यूनिवर्सल स्टूडियोज जो है वो एक्सटीरियर है और ये जो इंडोर थीम पार्क होगा ये बेसिकली 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला होगा। वैसे एक अपकमिंग मॉल है जेवर एयरपोर्ट के पास में जो तकरीबन 3 मिलियन स्क्वायर फीट का होने वाला है। इसके अंदर 3 लाख स्क्वायर फीट यानी अराउंड 10% जो है पूरा मॉल का हिस्सा इस अम्यूजमेंट पार्क के लिए दिया जाएगा, लेकिन अब तक बातें जो है वो एकदम से फाइनलाइज नहीं हुई है। अगली खबर है दोस्तों वो है GMDA से, जहां पर ये ऑफिशियल्स ने कहा है कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम शुरू होने वाला है हीरो होंडा चौक से लेके उमन चौक के बीच में फॉर रोड मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली दोस्तों 100 करोड़ का यहाँ पर सिर्फ यूटिलिटी शिफ्टिंग किया जा रहा है। 2.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मल्टीपल यहाँ पे लाइंस, सीवर्स वगैरह ऐसी चीजें आती है जिनको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी मेट्रो रोड बनने के पहले। और गुड़गांव मेट्रो लाइन जो है यहाँ से पास करेगी और NHAI जो है यहाँ पर इन्होंने प्रेशर डाला था अथॉरिटीज के अंतर्गत कि उनके काम को प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि वो भी अपना काम बढ़ा सके, जो अब किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों और ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत है, और इन्होंने कहा है कि वो सेटअप करेंगे अपना नया ऑफिस श्रीनगर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है, रिवर नेविगेशन है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करेंगे। जो रिवर चेनाब है नेशनल वाटरवे 26, रिवर झेलम है नेशनल वाटरवे 49 और रिवर रवि है नेशनल वाटरवे 84, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले समय में हमारे देश के अंदर लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने में इस जगह पे, और इसकी वजह से इनको जो स्पेशल ऑफिस वगैरह भी दिया गया है। तो ऐसे फ्लोटिंग जेटीज 10 लोकेशंस पर बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, जहां पर लोडिंग अनलोडिंग की जा सकेगी, डॉकिंग की जा सकेगी और सेफ वेसल फ्लाइंग के लिए भी यहाँ पर अब काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, जिन्होंने अप्रूव किया है प्लान टू एक्सपांड रेल नेटवर्क इन छत्तीसगढ़ माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि रोघाट जगदलपुर न्यू रेल लाइन जो अराउंड 140 किलोमीटर की होगी, इसको बनाया जाएगा इस एरिया के अंदर जहाँ पर पहले रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। इनफैक्ट दोस्तों ये कुछ ऐसे रीजन में से गुजरती है जहाँ पे बहुत रिसेंट तक बिजली भी नहीं थी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली काफी पिछड़ा इलाका है और रेल लाइन यहाँ के भाग्य खोल सकता है। 3513.11 करोड़ की कीमत से इसको बनाया जाएगा और इसकी वजह से जो है डायरेक्टली रायपुर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी इस रीजन की बढ़ जाएगी। करेंटली इस रीजन में अगर रेल लाइन की बात भी करें जो थोड़ी बहुत कनेक्शन देती है, तो वो है दंतेवाड़ी की लाइन जो कि विशाखापट्टनम साउथ के अंदर कनेक्शन देती है, लेकिन और कोई जगह पे नहीं है। और ये लाइन भी जो है इसके अंदर पैसेंजर ट्रेन ज्यादा चलती नहीं है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो माइंस है उसका सामान यहाँ पे लोड अनलोड होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है भारत के शिप बिल्डिंग बिजनेस से है, जहाँ पर डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को प्रायोरिटाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 20,000 करोड़ का एक प्लान रोल आउट किया जाने वाला है। इसका नाम होगा शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी एंड डेवलपिंग ऑफ 4 ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग रिपेयर हब्स। 6 साल का ये प्रोग्राम है। 2 से 3 हजार एकड़ जमीन यहाँ पे इसके लिए आइडेंटिफाई की गई है, उड़ीसा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, जिसके अंतर्गत यहाँ पे शिप्स के लिए काम होगा। वैसे करेंटली देश को 112 बड़े शिप्स की जरूरत है, जिसकी कॉस्ट टोटल 85,700 करोड़ तक आ सकती है, जो कि क्रूड, पेट्रोलियम, LPG, CNG, ब्यूटामिन इन जैसी चीजों को ले जा सके। तो यहाँ पर इनको भी बनाने के हिसाब से और इनको मेंटेन करने के हिसाब से भी इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। अगली खबर दोस्तों ये बिहार के स्ट्रीट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा एक मेजर एक्सपांशन किया जाने वाला है साल 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। 50 हाईवे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे 33,464 करोड़ की कीमत से, जहाँ पर बेसिकली कई रोड्स का वाइडनिंग हो गया, कुछ नए ब्रिज कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशंस हो गए, बाईपास डेवलपमेंट हो गया, रेल ओवर ब्रिजेस टोटल 18 रोड ब्रिजेस, ये ऐसे कई सब बनने हैं जहाँ पर अराउंड 526 किलोमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवेज का एनहांसमेंट होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से, जो कि उम्मीद कर रही है 2,600 करोड़ रुपए का नया रेवेन्यू जनरेट करने के हिसाब से बंदा बहादुर मार्ग और सुखदेव विहार बस डिपो से। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांजिट फैसिलिटीज को जो है ये मोनेटाइज करना चाहते हैं, जहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है उनको कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, मल्टी लेवल डिपोज बनाना चाहते हैं, ताकि जो है पार्किंग फैसिलिटी इंप्रूव हो सके, कुछ रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज खुल सके और जो DTDC का फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक हो सके। अगली खबर दोस्तों मुंबई से, जहाँ की BMC ने कहा है कि वो एक बहुत बड़ा जो यहाँ का वेस्ट का पहाड़ है देवनार डंपिंग ग्राउंड में, उसको खत्म कर देंगे आने वाले 4 साल में। तो यहाँ पर 185 लाख टन कचरा जो है वो पड़ा है और ये लेगेसी कचरा है, दशकों से जमा हुआ और 185 टन नहीं 185 लाख टन कचरा जो अराउंड 110 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इसको जो है ये लोग चाहते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करके इसके ऊपर कुछ चीजें बनाकर जो है इस डंपिंग
डंपिंग ग्राउंड को खत्म किया जा सके और इसके लिए 2368 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाएगा और इसके लिए बिड्स भी इनवाइट कर दी गई है। अभी वैसे दोस्तों देखा जाए तो टोटल ये देवनार डंपिंग ग्राउंड का 311 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर से 136 एकड़ जो है ये बच जाएगा ये सब कुछ जो है काम करने के बाद में। तो ये लैंड जो है धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आज के एस्पेक्ट सवाल के बारे में बात करें तो रमन कुमार पूछते हैं, इफ मोनोरेल आर चीपर टू कंस्ट्रक्ट देन मेट्रो देन व्हाई कांट वी कंस्ट्रक्ट मोनोरेल इंस्टेड ऑफ मेट्रो व्हेन रश आर राइडरशिप आर लोअर देन मेट्रो कैपेसिटी। देखो मोनोरेल हालांकि मेट्रो से थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोनोरेल सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि कई सारे रीजन है। दूसरी बात मोनोरेल दुनिया में कम होने की वजह से जो इसका सप्लाई चेन है, पार्ट्स का, कंपनीज का, सर्विस का, मेंटेनेंस का, ये बहुत वीक है। कंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर एक्सपर्टीज जल्दी मिल नहीं पाती क्योंकि प्रोजेक्ट्स कम है। मेट्रो की अगर हम बात करें तो देश के अंदर अब इतने मेट्रोज बन गए हैं कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि सब कुछ इंडिजिनाइज हो चुका है। ट्रेन हम खुद बनाते हैं, सिग्नलिंग हमारे देश के अंदर डेवलप हो रहा है, कंस्ट्रक्शन तो मतलब बहुत ही आसान हो गया है। सब के सब जितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको कुछ ना कुछ मेट्रो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के अंदर भी एक्सपीरियंस हो गया है। जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है वो भी हम अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है एफिशिएंटली लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। दूसरी बात भारत देश के अंदर अगर हम देखें तो कई मेट्रोज में अभी थोड़ी राइडरशिप कम क्यों ना हो, धीरे धीरे वो बढ़ते हुए ट्रेजेक्टरी पे ही दिख रही है और हमारे देश के टियर 3 सिटीज भी ज्यादातर दुनिया के देशों के टियर 1 सिटी से ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेट्रो हमारे यहाँ पे जो है कम क्राउड वगैरह की वजह से सक्सेसफुल होगी। क्राउड जो है वो बराबर आ जाता है। पूरी नेटवर्क जो है रेडी होते होते धीरे धीरे अवेयरनेस होने के बाद में, स्पेशली उन सिटीज में थोड़ा ज्यादा समय लगता है जिनके पास में बिल्कुल भी ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं, ऑटो और पर्सनल व्हीकल के अलावा जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे मेट्रो एडेप्टेशन को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो समय के साथ होता है। मुंबई जैसे शहरों के अंदर, दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, बेंगलुरु, कोलकाता के अंदर भी जो है थोड़ा रैपिडली देखने मिलता है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।